वेलकम टू सीजी शिक्षा। जैसा कि हम लोग देख रहे थे आप लोग का क्लास 9 का सीजी बोर्ड का चैप्टर नंबर 3 एक्सपोनेंट, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज फर्स्ट का 3rd नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके थे। अब हम लोग देखेंगे 4th नंबर क्वेश्चन। यहाँ से ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ से ये एग्जाम में आता ही है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्लियर? तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं भाई। SOLV ये हो गया आपका सॉल्व। आपके पास जो दिया गया है तो यहाँ पर हम लोग पहला ले लेते हैं भाई लेफ्ट हैंड साइड LHS, जिसको आप लोग बोलते हो बायां पक्ष, ठीक है। तो LHS ले लेते हैं भाई। हमारे पास क्या दिया है, x पावर a, बाएं में दिया है x पावर b, टू होल टू दी पावर क्या दिया है आपका a प्लस b, मल्टीप्लाई है आपका, मल्टीप्लाई है x पावर b, बाएं में दिया है x पावर c, टू होल टू दी पावर क्या हो जाएगा आपका b प्लस सी, मल्टीप्लाई हो जाएगा x पावर c, बाय में है आपका x पावर a, टू होल टू दी पावर हो जाएगा c प्लस a, इक्वल टू हमको 1 प्रूव करना है। क्लियर? तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं आगे। यहाँ देखिए ये आपका दोनों का बेस इक्वल है भाई, दोनों का बेस इक्वल है। तो भाग के नियम में क्या होता है, अंश की घात में हर की घात को घटा दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x पावर a माइनस क्या हो जाएगा b, टू होल टू दी पावर क्या हो जाएगा a प्लस b, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ x का पावर क्या है आपका b, अंश की घात आपका b है, हर की घात c है, तो अंश की घात में हर की घात को घटा दिया जाता है, मतलब b माइनस सी, टू होल टू दी पावर क्या है आपका b प्लस सी, इनटू देखिए x का पावर अंश की घात क्या है आपका c, हर की घात क्या है a, तो c माइनस a, टू होल टू दी पावर हो जाएगा आपका c प्लस a। क्लियर? अब आप लोग क्लास 7 में 6 में एक सर्व समीकरण पढ़े हैं a प्लस बी a माइनस बी। तो यहाँ पर ये देखो घातों का घातांक नियम है, a की घात m पूरे की घात n, ये होता है ना a की घात m पूरे की घात n बराबर क्या होता है a की घात m गुणित n, ठीक है। तो यही फार्मूला यहाँ पर आपका लागू होगा। क्या हो जाएगा, x के पावर क्या हो जाएगा a माइनस बी, और यहाँ पर हो जाएगा a प्लस बी, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर x के पावर क्या हो जाएगा आपका b माइनस सी, और ये हो जाएगा आपका b प्लस सी। यहाँ पर हो जाएगा x का पावर क्या हो जाएगा c माइनस a, और यहाँ पर क्या हो जाएगा c प्लस a। क्लियर? अब सर्व समीकरण पढ़े हो a प्लस बी a माइनस बी, इस तरीके से आप सर्व समीकरण पढ़े हो a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर? अगर b प्लस सी b माइनस सी है तो क्या हो जाएगा आपका, जैसे कारणवश आपके पास आ गया b प्लस सी b माइनस सी, तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अगर आपके पास आ गया c प्लस a c माइनस a इक्वल टू क्या हो जाएगा c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। चलिए तो इसी को हम लोग फॉलो करते हैं। ये क्या हो जाएगा x पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मल्टीप्लाई हो जाएगा x का पावर b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा x का पावर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। चलो अब तीनों का बेस इक्वल है, देखिए तो तीनों का बेस इक्वल है तो गुणा के नियम में क्या होता है, घात जुड़ता है। तो चलिए भाई जोड़ दीजिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, प्लस स्क्वायर माइनस से कटा, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी से कटा, माइनस सी स्क्वायर से कटा, x का पावर आ गया आपका 0। और किसी भी आधार राशि की घात अगर आपका 0 है तो उसका वैल्यू आता है आपका 1, और 1 आपका है राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर लिखोगे इसलिए LHS इक्वल टू RHS, इट्स दैट प्रूव दैट, इट्स दैट प्रूव दैट, इट्स दैट हो जाएगा आपका प्रूफ दैट। क्लियर? तो ये था हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आई थिंक ये आप लोगों को बहुत अच्छे से एकदम बेटर तरीके से आपको ये समझ में आया होगा। क्लियर? तो ये था हमारा 4th नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसी के बेस पे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसा कि हम लोग देख रहे थे यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए 1 बाय 1 प्लस एक्स m माइनस n प्लस 1 बाय एक्स। ये आपका है भाई साहब, ये आपका जो है ये पावर आपका जो है ये है आपका n माइनस m है। क्लियर? इसको आप कर लीजिएगा, कारणवश पैनल में ठीक है टाइपिंग के समय में हो जाता है। क्लियर? तो चलिए यहाँ पर हो जाएगा आपका सॉल्व। सॉल्व में देखते हैं भाई LHS लेते हैं इसका भी लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय हो जाएगा आपका 1 प्लस x पावर हो जाएगा m माइनस n प्लस हो जाएगा 1 बाय हो जाएगा 1 प्लस x पावर n माइनस m, इक्वल टू हमको 1 लाना है। क्लियर? ये देखिए x पावर m माइनस n है, क्या का नियम है, भाग का नियम है।
क्या का नियम है, भाग का नियम है। अंश की घात में कौन घटा है भाई, हर की घात घटा है, तो उसको अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स पावर m बाय एक्स पावर n, ऐसा लिख सकते हैं ना जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। प्लस 1 बाय यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस एक्स पावर n बाय एक्स पावर m, अंश की घात में हर की घात को घटाया गया है। क्लियर, चलिए अब सॉल्व करते हैं भाई। 1 बाय यहाँ से इसका त्रियक गुणा होगा एक्स पावर n बाय एक्स पावर m बाय हो जाएगा एक्स पावर n, बाय में कुछ नहीं मतलब 1, एक्स पावर n का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा क्रॉस मल्टीप्लाई 1, तो एक्स पावर n हो गया प्लस एक्स पावर m को मल्टीप्लाई 1 के साथ एक्स पावर m, नीचे हर का गुणा हर के साथ तो एक्स पावर n प्लस 1 बाय यह हो जाएगा एक्स पावर m, तो एक्स पावर m हो गया प्लस एक्स पावर आपका हो जाएगा n, बाय में कुछ नहीं मतलब 1, और हर का गुणा हर के साथ तो एक्स पावर हो जाएगा आपका m। अब यहाँ पर ये ऊपर चला जाएगा भाई, अंश बटे हर होता है तो ऊपर चला जाता है। जैसे यहाँ पर है 1/1/2 है तो ये हो जाएगा 2/1, ऊपर चला जाता है। 1/3/5 है तो ये ऊपर चला जाता है, 5/3 हो जाता है। 1/6/7 है तो ऊपर चला जाएगा, 7/6 हो जाता है। क्लियर, तो चलिए इसी के बेस से हम लोग देख रहे हैं आगे क्या हो जाएगा। ये आपको ऊपर चला गया, एक्स n हो गया, एक्स के पावर n हो गया, यहाँ पर बच गया आपका एक्स पावर n इंटू एक्स पावर m, प्लस हो जाएगा ऊपर में एक्स पावर m, बाय में हो जाएगा आपका एक्स पावर m प्लस एक्स पावर n। क्लियर, दोनों का आपका हर समान है, ऊपर वाला आपका जुड़ जाएगा, तो जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा एक्स पावर n प्लस एक्स पावर m, बाय में हो जाएगा आपका एक्स पावर n प्लस एक्स पावर हो जाएगा आपका m, दोनों कटेगा तो आपका क्या आ जाएगा 1, जो कि आपका क्या है राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर लिख सकते हो LHS इक्वल टू RHS, इट्स दैट प्रूव दैट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 तक का सेकेंड नंबर, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्लियर, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड नंबर का क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों में से एक क्वेश्चन आता है मतलब आता है, लिख करके ले लीजिए, यही क्वेश्चन आएगा बाहर से और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा आपका। क्लियर, तो चलिए देखते हैं, ये तो हो गया हमारा 4th नंबर क्वेश्चन। अब देखते हैं 5th नंबर क्वेश्चन। किस नंबर को देखेंगे, 5th नंबर क्वेश्चन। 5th नंबर क्वेश्चन क्या है भाई, देख लीजिए। निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में लिखिए। निम्नलिखित संख्याओं को किसमें लिखना है, मानक रूप में। क्वेश्चन तो देख लिए भाई, इसका ट्रेलर में थोड़ा सा बता देता हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा डेमो दिखा देता हूँ, ठीक है, कि किस तरीके से आपको मानक रूप में परिवर्तित करना है, फिर इस क्वेश्चन के पास हम लोग आएंगे। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा मानक रूप के बारे में हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर है आपके पास 100 है, इसको मानक रूप में लिखना है तो क्या लिखना है, सर्वप्रथम आपको 1 के बाद दशमलव लगाना है, 1.0 लिखना है, गुणित का चिन्ह लगाना है, 10 के घात के रूप में लिखना है। अब दशमलव राइट साइड से काउंट करते हैं, अब कितना है 1 2, तो कितना हो जाएगा 10 के घात 2। चलिए अब हो गया यहाँ पर 1000, तो कितना हो जाएगा 1.0, गुणित हो जाएगा 10 टू द पावर, काउंट करो 1 2 3, यहाँ दशमलव लगा है ना तो 10 की घात 3। चलो फिर से काउंट करो 1 2 3 4, कितना आ जाएगा 1.0 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा आपका 4। इस तरीके से आपको मानक रूप में लिखना है। जब नंबर इधर आए तो आपका पॉजिटिव आएगा, और जब नंबर उधर रहेगा, जैसे यही रहता आपका 0 0 1 रहता तो कितना हो जाता आपका 1.0 इंटू 10 टू द पावर होता आपका -2। ये होता आपका 0 0 0 1 होता तो कितना होता आपका ये 1.0 इंटू 10 टू द पावर कितना होता -3। नंबर इधर रहेगा तो आपका नेगेटिव, और नंबर सामने रहेगा तो आपका पॉजिटिव। क्लियर, जैसे आपके पास है ये 40900000, कितना आ जाएगा 4 पॉइंट हो जाएगा, पॉइंट एक के बाद लिखना है 0 9, जहाँ से संख्या खत्म 0 स्टार्ट है वहाँ पर आपको गुणा का चिन्ह लगाना है, 10 के घात लिखना है। अब काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7, कितने के बाद दशमलव लगा है 7, तो 10 टू द पावर 7। एक और है 4 0 1 2 3 इंटू 0 0 0 0 0 0, कितना आएगा भाई 4, दशमलव 1 के बाद लगाना है, उसके बाद 0 लिखना है, फिर 1 फिर 2 फिर 3, संख्या बंद, 0 आना स्टार्ट हो गया, कंटिन्यू गुणा 10 के घात लगा दो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 टू द पावर 9। इस तरीके से आपको लगाना है, दशमलव 1 के बाद लगाना है, जहाँ से संख्या खत्म हो वहाँ से आपको घात लगाना चालू करना है। क्लियर, आई थिंक आप लोगों को समझ में अब आ गया होगा। अब चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में लिखिए। निम्नलिखित संख्याओं को आपको किस में लिखना है, मानक रूप में लिखना है। किस में लिखना है भाई, मानक रूप में लिखना है। तो चलिए मानक रूप में लिखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, सॉल्व कर लेते हैं। पहला है हमारा 0.0
1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 जीरो है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 8 5 2। तो आपका उत्तर क्या लिखोगे भाई? संख्या उधर है मतलब आपका नेगेटिव में आएगा। 8 पॉइंट क्या लिखोगे? 52 लिखोगे। चलो अब काउंट करते चलो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 10 टू द पावर हो जाएगा आपका 12। चूँकि नंबर इधर है इसलिए आपका आंसर आ जाएगा -12। तो 8.52 इंटू 10 टू द पावर -12 ये रहेगा आपका आंसर। क्यों? अगर 852 इधर रहता तो आपका आंसर प्लस में आता। क्लियर? चलिए सेकेंड नंबर को देखते हैं। सेकेंड नंबर है आपका 802। कितना जीरो है भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 जीरो लिखो भाई यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। चलो अब इसका उत्तर को लिखना है। क्या लिखना है भाई? 0.1 के बाद लगाना है बोला था, लगा दो। 8.02 संख्या बंद, जीरो आना कंटिन्यू स्टार्ट हो गया, गुणा। जहाँ से जीरो कंटिन्यू आना स्टार्ट हो जाएगा वहाँ पर आपको गुणा का चिन्ह लगाना है। 10 लिखना है। अब काउंट करना है इधर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 10 टू दी पावर हो जाएगा आपका 15 प्लस 15 क्योंकि नंबर आपका इधर ही है। क्लियर? तो ये रहा आपका आंसर। नाउ थर्ड नंबर है, ये आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन है ना। थर्ड नंबर कितना है आपका? 4196। कितना जीरो है? 1 2 3 4 5 6 7। तो 1 2 3 4 5 6 7 आपका आंसर कितना आ जाएगा? अब आपको पता चल गया होगा भाई। 4.196। जीरो यहाँ से कंटिन्यू स्टार्ट है, गुणा का चिन्ह लगा दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 टू दी पावर हो जाएगा आपका 10। ये रहेगा आपका आंसर। तो आई थिंक आप लोगों को ये मानक रूप लिखना आ गया होगा। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन मानक रूप में लिखने का आंसर। क्लियर? तो चलिए इसके बेस पे हम लोग और बहुत सारे क्वेश्चन को देखेंगे मानक रूप लिखने के लिए किस तरीके से है। और अभी तक आप लोगों ने हमारे सीजी शिक्षा ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से आप सीजी शिक्षा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी तक हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरीके से वीडियो आपको मिलते ही रहेंगे। और बेल आइकन को आप प्रेस कर दीजिए वहाँ पर, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको शो होते रहे, आपको मिलते रहे, ताकि आपको पता चले कि भाई वीडियो अपलोड हो चुका है, वीडियो आ गया है। क्लियर? और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स करना ना भूलिए। क्लियर? तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित संख्याओं को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पर आपका जो 5 पॉइंट है, यहाँ पर आपका एक भाई साहब है, भाई जीरो है यहाँ पर। क्लियर? एक भाई साहब है, जीरो। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। solve। एट फर्स्ट है हमारे पास 5.02 इंटू है 10 टू द पावर -6। क्लियर? तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 5.02, ये नीचे आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर +6। क्योंकि अगर कोई भी आधार राशि जिसकी घात अगर हर में अंश में ऋणात्मक है तो हर में करके क्या हो जाती है? धनात्मक। इसका दशमलव हटा दो भाई, 502 हो गया। ये कितना हो जाएगा? 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद एक घर आता है तो 10 का भाग, 2 घर रहता है 100 का भाग, 3 घर रहेगा तो 1000, 4 रहेगा तो इस तरीके से बढ़ता जाएगा। ये हो जाएगा 10 टू द पावर 6। चलो यहाँ पर हो जाएगा 502 हो जाएगा, ये जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 10 के घात 2 हो जाएगा। 100 को 10 के घात 2 लिख सकते हैं, ये 10 के घात 6 है। अब ये कितना हो जाएगा? 502 बटे कितना हो जाएगा? 10 के घात 6 और 2 मिलाकर के हो जाएगा 8। इतना होगा, मतलब क्या हो जाएगा? ये 502 कितना हो जाएगा? कितना जीरो है? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो भाग देते हैं। इसका ट्रिक है भाई, 8 जीरो है मतलब ये संख्या आपका 8 के बारे में आएगा, तो पहला जीरो लगा दो, उसके बाद लास्ट में लिख दो 502, ऐसा लिख दो। क्लियर? ये संख्या को काउंट करना है आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दशमलव के बाद इधर 8 संख्या आपका आएगा, 8 अंक आएगा। क्लियर? 3 अंक आ गया। अब बाकी अंक के लिए आप किसका सार लगे? जीरो का। 4 हो गया, 5 6 7 8। ये रहेगा आपका आंसर। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 0.0000502। ये रहा आपका आंसर। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर
6 का फर्स्ट नंबर। चलिए सेकेंड नंबर को देखते हैं भाई आप। ये सेकेंड नंबर है। सेकेंड नंबर को यहाँ से देखिए 7 बाय हो जाएगा 10 टू द पावर 8। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 जीरो हो जाएगा। 8 जीरो होगा ना तो फिर से यहाँ पर लिख दीजिए 0 पॉइंट लास्ट में 7 है तो 7 को यहाँ रख दीजिए भाई। जीरो का सहारा लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको काउंट करके 8 होना चाहिए। ठीक है, ये रहेगा आपका आंसर क्योंकि 8 जीरो है आपका। चलो उसी के बेस पे हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन को। क्लियर? तो आई थिंक ये फर्स्ट और सेकेंड आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट और सेकेंड आप लोगों का क्लियर हो गया है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हम लोग यहाँ का नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा है थर्ड नंबर का क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर हमारा थर्ड नंबर है, देखिए थर्ड नंबर है भाई। कितना हो जाएगा ये 1.00001 इंटू 10 टू द पावर कितना है आपका 9। इस तरीके से है आपका। क्लियर? ये है हमारा 1.0001 इंटू 10 टू द पावर। जैसा कि यहाँ पर है आपका 1 ये है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको हम लोग करेंगे तो भाग के रूप में करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 1 2 3 4 5। तो 5 जीरो को भाग इकाई रहता है 10, ये हो जाएगा 2 है तो कितना हो जाएगा सैकड़ा, ये हज़ार, ये 10,000, ये लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, इतने का गुणा हो गया। इंटू हो जाएगा 10 टू द पावर आपका 9। अब यहाँ पर हो जाएगा 1.00001 इंटू 10 टू द पावर हो जाएगा आपका 9। ये कितना जीरो आ गया 1 2 3 4 5 तो 10 की घात कितना हो जाएगा ये आपका 5। क्लियर? क्योंकि दशमलव हटाओगे, जैसे यहाँ पर है आपका 1.2 तो कितना आंसर आएगा 12/10। दशमलव के बाद है तो 10 का गुणा, 1.22 है, दशमलव घर के बाद 2 संख्या है तो कितने का भाग किया जाता है आपका 100 का। उसी प्रकार दशमलव के बाद आपका 3 घर है तो कितने का भाग किया जाएगा आपका 1000 का। इस तरीके से ये बढ़ता जाता है आपका। क्लियर? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, ये ऊपर चला जाएगा 1.00001। ये 10 की घात 5, दोनों का आधार बराबर है 10 और 10। देखिए तो अंश की घात में हर की घात को घटाया जाता है तो 10 की घात 9 में 10 की घात 5 जाएगा तो कितना बचेगा 10 की घात 4। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 1.0000 और 10 की घात 4 है तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 आ जाएगा, फिर 1 2 3 4 0। ये रहेगा आपका आंसर। चाहोगे तो इसको आप घात के रूप में भी लिख सकते हो और नहीं चाहोगे तो इसको आप संख्या के रूप में भी लिख सकते हो। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का निम्नलिखित संख्याओं को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिएगा 6। क्लियर? चलिए एक और क्वेश्चन बचा है, उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित कथनों में संख्या को मानक रूप में लिखिए भाई। मानक रूप में लिखना है इसको। ठीक है? लाल रक्त कोशिकाओं का आकार 0.00007 मीटर होता है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका सॉल्व नंबर 1। कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 7.0 हो जाएगा। काउंट कर लो भाई कितने बार में है 1 2 3 4 5 6 बार में है। इन तो हो जाएगा 10 टू द पावर, नंबर उधर है तो -6 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका मीटर। ये रहेगा आपका आंसर। इधर है संख्या 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 7 के बाद 0 लगाए हो ना तो 10 टू द पावर हो जाएगा -6। अगर 7 इधर रहता तो आपका पॉजिटिव में आता। क्लियर? दूसरा का देखते हैं भाई। पृथ्वी का व्यास 1275600 मीटर है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1.275 इंटू जहाँ से 0 कंटिन्यू स्टार्ट हुआ यहाँ पर 6 हो जाएगा और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 तो 10 टू द पावर हो जाएगा आपका 7 मीटर है तो मीटर। ये पॉजिटिव हो गया क्योंकि नंबर आपका इधर है। उसी प्रकार यहाँ थर्ड नंबर है, कागज की मोटाई का कितना हो जाएगा 8.0 हो जाएगा इंटू 1 2 के बाद है तो 10 टू द पावर हो जाएगा आपका -2 मीटर। तो नंबर इधर है तो नेगेटिव आएगा, नंबर इधर है तो पॉजिटिव आएगा, नंबर उधर है तो नेगेटिव, इधर है तो पॉजिटिव, इधर है तो नेगेटिव, इधर है तो पॉजिटिव, इधर है तो नेगेटिव, इधर है तो पॉजिटिव, इधर है तो नेगेटिव, इधर है तो पॉजिटिव। जैसे आपको लिखना है यहाँ पर 0.00007 तो कितना हो जाएगा 7.0 हो जाएगा। कितने के बाद लगाए हो 1 2 3 4 5 6 तो कितना हो गया 10 टू द पावर -6। अगर आपके पास है 0.0000009 तो कितना हो जाएगा 9.0। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो जाएगा 10 टू द पावर -8, क्योंकि नंबर आपका इधर है। नंबर अगर पीछे साइड में है तो आपका नेगेटिव और इस साइड में है तो आपका हो जाएगा पॉजिटिव। क्लियर? तो ये था हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। इतने में आप लोगों का
फर्स्ट एक्सरसाइज आपका क्लियर है। इतने में आप लोगों का ये फर्स्ट एक्सरसाइज आपका क्लियर है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में किसका किसका यूज हुआ है, गुणा का नियम का यूज हुआ है, ठीक है, गुणा का नियम का यूज हुआ है, भाग का नियम का यूज हुआ है, घातों का घातांक नियम का यूज हुआ है, शून्यक नियम का यूज हुआ है, परिमेय घातांक का नियम का यूज हुआ है, गुणात्मक प्रतिलोम का नियम का यूज हुआ है। गुणा का नियम में क्या होता है भाई, तो जब दो समान आधार राशि को आपस में भाग किया जाता है तो उनका आधार राशि वही होता है, बस उनकी घात आपस में क्या होती है, जुड़ जाती है। भाग का नियम क्या होता है, जब दो समान आधार राशि को आपस में भाग किया जाता है तो उनका भी आधार राशि वही होता है, बस अंश की घात में हर की घात को घटा दिया जाता है। थर्ड क्या होता है भाई, घातों का घातांक नियम। जब कोई आधार राशि रहता है जिसके ऊपर घात के ऊपर कोई घात लगाया जाता है, कोई घात के ऊपर आपका घात लगाया जाता है तो घातों का आपस में क्या होता है, गुणा होता है, इसको बोलते हैं घातों का घातांक नियम। उसके बाद होता है आपका शून्यक नियम। जब कोई आधार राशि होती है जिसकी घात क्या होती है, शून्य होती है, तो उसका मान सदैव कितना होगा, आपका 1 होगा। क्लियर। उसके बाद आता है आपका गुणात्मक प्रतिलोम का नियम। गुणात्मक प्रतिलोम का नियम क्या होता है, अगर कोई भी आधार राशि जिसकी घात अगर अंश में ऋणात्मक है तो हर में आकर के धनात्मक हो जाएगा, हर में अगर धनात्मक है तो अंश में जाकर के ऋणात्मक हो जाएगा, मतलब धनात्मक ऋणात्मक में आएगा, ऋणात्मक धनात्मक में आएगा, आपका घात, आपका आधार वही रहेगा, घात भी वही रहेगा, लेकिन घात का जो चिन्ह है -4 +4 हो जाएगा, +4 -4 हो जाएगा, -3 +3 हो जाएगा, +3 -3 हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद परिमेय घातांक का नियम, जिसमें आपको इस तरीके से मिला जाता है, जैसे a × b टू दी पावर आपका m होता है, तो क्या होता है, a टू दी पावर m होता है इंटू b टू दी पावर आपका m होता है। उसके बाद क्या होता है, a/b टू दी पावर आपका m होता है, तो सूत्र क्या होता है, a टू दी पावर m/ होता है आपका b टू दी पावर m। ये परिमेय घातांक का नियम है। उसके बाद गुणात्मक प्रतिलोम का नियम क्या होता है, 1/a टू दी पावर m इक्वल टू होता है a टू दी पावर -m। एक और क्या होता है, 1/a टू दी पावर -m इक्वल टू होता है a टू दी पावर m। इस तरीके से होता है। ये आपका गुणात्मक प्रतिलोम का नियम है, ये आपका परिमेय घातांक का नियम है। और शून्यक नियम क्या होता है, a टू दी पावर 0 इक्वल टू होता है आपका 1। कोई भी आधार राशि जिसकी घात अगर 0 है तो उसका मान होगा सदैव 1 होगा। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर, कुछ एक्सरसाइज फर्स्ट का 3.1 का छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा प्रदत्त जो बुक है आपका क्वेश्चन नंबर 7 तक है। तो ये इतने में आप लोगों का एक्सरसाइज 3.1 क्लियर है। आई थिंक आप लोगों को, आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक तो बनता है भाई, एक लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के अपना कमेंट को वहाँ पर कीजिए, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग यही वर्क करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2 के साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलते हैं। क्लियर। तो सभी को आज का अलविदा है, नेक्स्ट डे में हम लोग मिलते हैं। तो आज का क्लास हम लोग यही वर्क करते हैं। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।